नमस्कार। मध्य प्रदेश में संगठन कांग्रेस संगठन को पुनः नए तरीके से खड़ा करने के लिए कांग्रेस प्रयासरत है और राहुल गांधी हर प्रदेश स्तर पर सर्जन संगठन के नाम से कार्यक्रम का अभियान शुरू कर रहे हैं और उसी के तहत मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का नए संगठन की तैयारी है। छतरपुर में एआईसीसी के प्रभारी बन्ना गुप्ता जी यहाँ आए हैं। वो छतरपुर जिले में कार्यकर्ताओं से राजशुमारी कर कार्यकर्ताओं जो अध्यक्ष के दावेदार हैं उनसे भी और आम कार्यकर्ताओं से मिलकर उस अध्यक्ष या छतरपुर की कमान सौंपने की तैयारी कर रहे हैं जो छतरपुर में संगठन को मजबूत कर सके। हमारे साथ महिला लीडर हैं, लंबे समय से वो कांग्रेस में प्रखर वक्ता के रूप में जानी जाती है, दीप्ति पांडे। वो भी छतरपुर में जिलाध्यक्ष की दावेदारी कर रही हैं। आखिर क्या पैरामीटर रखे गए हैं और किन मापदंडों को देखने के लिए कांग्रेस इस नए सृजन संगठन की जो तैयारी कर रही है उसमें रखे गए हैं? नमस्कार। ये मैं बताऊं, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी पहल है राहुल गांधी की, जो राहुल गांधी की दूरदर्शिता को दर्शाती है। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो सड़कों पर राहुल जी ने अनुभव लिया, जो लंबे समय से कांग्रेस में चली आ रही विसंगतियां, या ये कह लीजिए कि क्यों हम कहाँ हमें नवनिर्माण की जरूरत है, कहाँ हमें उन विसंगतियों को दूर करने की जरूरत है, तो एक ऐसा नेता जिसने मुक्त कंठ से अपनी अंदर की कमियों को सुधारना और संगठन को नव सृजन करने के लिए एक ऐतिहासिक और एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अपनी टीम के चुनिंदा लोगों को भेजा जो किसी के प्रभाव में ना आए, जो किसी के दबाव में ना आए। बेहद निष्ठावान लोगों को राहुल जी ने अपनी मनसा अनुसार भेजा है कि आप जाइए और संगठन के उन लोगों को चुन के लाइए जो पार्टी की रीति नीतियों के साथ चलते हैं, जो कट्टर कांग्रेसी विचारधारा को रखते हैं, जो जनहित की भावनाओं को उठाते हैं, जो लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी मंशा है कि ताकि जो अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता है वो भी निकल कर आए और उसकी प्रतिभा को दबाया ना जाए, छुपाया ना जाए। तो निश्चित तौर पर प्रतिभाओं को उकेरने का एक बड़ा मंच राहुल जी ने दिया है। हम सब कार्यकर्ता पूरे देश के, पूरे प्रदेश के राहुल जी का धन्यवाद करते हैं, उनकी इस भावना का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी तारतम्य में वो कार्यकर्ता निकल के आएंगे जो डाउन टू अर्थ होंगे, जो भारत के नव निर्माण में, कांग्रेस परिवार के नव निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाएंगे। हाँ। नहीं, आपको लगता है कि आप जैसे बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कांग्रेस के इस जिस संगठन को मजबूत करने का कांग्रेस दावा कर रही है या आप दावा कर रही हैं, लगता है 20 साल के बाद, गर्द के बाद एक ऐसी उम्मीद जगेगी इस नए संगठन के जो पैरामीटर तैयार किए गए हैं? देखिए, मैं एक कहावत बोलूंगी, बुंदेलखंड की हूं मैं। हर चीज के दिन बदलते हैं, हर चीज के दिन बदलते हैं। तो अपन इंतजार करेंगे क्या दिन बदलने की? इंतजार आदमी दिन बदलने का नहीं करता। इंतजार व्यक्ति अगर कोई कमियां होती हैं तो उनको सुधार कर पुनः मजबूत होने का इंतजार करता है, कोई भी परिस्थितियां हो, चाहे देश में। 20 साल से कांग्रेस ने अभी इस संबंध में कोई पहल नहीं की क्या संगठन को क्यों मजबूत नहीं करने की? 20 साल से भी पहल होती आई है, 20 साल से अपने स्तर पे पहल होती है। समय समय पर हम अपनी उन कमियों को कैसे सुधारें, एक नया अनुभव हमें मिलता है, एक नया विचार हमें मिलता है और ये विचार कुछ नया है। अच्छा, यहाँ तो बहुत लोगों के उम्मीदवार दावेदार आए होंगे, महिला मोर्चा से कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे दावेदारी करने का सबका अधिकार है। जो भी मैंने मीटिंग में भी कहा है कि जो भी कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करता है, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जनहित के मुद्दे उठाता है, जो अखबार की सुर्खियों में रहता है या यहाँ की लोकल बॉडी से, पत्रकारों से, चाय की दुकानों से, आप नाम पूछ सकते हैं कि सड़क पर संघर्ष कौन करता है। और आज वास्तविक स्थिति है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को जो व्यक्ति सक्षमता से मुखर होकर उठाए, भ्रष्टाचार के मामलों को मुखर होकर उठाए, जो बिना डरे बिना रुके लोगों की मदद करे, ऐसे चेहरे को तलाशने की जिम्मेदारी। अच्छा, ऐसे कितने लोग दावेदारी कर रहे हैं? जैसे आपने कहा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र को बाहर निकाले। जिला कांग्रेस परिवार एक विशाल परिवार है। हमारे परिवार में हीरो की कमी नहीं है, हमारे परिवार में योग्यताओं की कमी नहीं है। तो स्वाभाविक है हर व्यक्ति में, हर दावेदार में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एक ना एक योग्यता वो व्यक्ति रखता है। अब देखना ये है कि सबसे ज्यादा योग्यता हमारे संगठन के दृष्टिकोण से जिसमें होगी वो अध्यक्ष बनेगा और सब लोग उनका साथ देंगे और फिर हम लोग एक मजबूती के साथ। अच्छा, एक बात और आ रही संगठन से निकलेगी, भैया स्टाम्प रबर फिर ना ऐसा कांग्रेस को दे दिया जाए यहाँ अध्यक्ष के तौर पर, अध्यक्ष कोई और रही, चलाएगा कोई और।
तो इस संबंध में भी चर्चा हुई क्या प्रभारी? नहीं, ये सब बेफिजूल की बात है। कोई रबर स्टाम्प नहीं होता। कांग्रेस की कोई परिपाटी ऐसी नहीं है। जो भी व्यक्ति संगठन में काम करता है, पद पे काम करता है, वो स्वतंत्रता से काम करता है। ये कोरी अफवाहें हैं, इन पर हम कोई मतलब व्यंग करने लायक कोई बात ही नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। जी यदि पार्टी मौका देती है आपको जी। तो आप संगठन के लिए क्या करेंगे जो 20 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, कम से कम उससे हट के बताना आप। देखिए, संगठन अगर जवाबदारी देती है तो एक अच्छे नेता का, एक अच्छे जिला अध्यक्ष का दायित्व तो पूरे जिलों को संजो रखना होता है। यूथ, एनएसयूआई, महिला सेवा दल और भी तमाम सारे आनुषंगिक जो संगठन है, इन संगठनों को बूथ स्तर तक ले जाना, हमारी महिला शक्ति को बूथ स्तर तक ले जाना। और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हर बूथ पर पूरे जिले में कम से कम 10 महिलाएं हो, पंचायत लेवल तक महिलाएं हो, पुरुष वर्ग भी हो, युवा भी हो, कंधे से कंधा मिलाकर हम पुलिंग की लड़ाई भी लड़ सकें, हम अत्याचार अन्याचार की लड़ाई भी लड़ सकें। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो संगठन सृजन है वो संगठन महत्वपूर्ण तरीके से जमीन से लेके ऊपर तक मजबूत हो। कांग्रेस में कई दावेदार हैं, 2 4 10 नहीं, मतलब 20-25 लोगों की ऐसी लिस्ट बन गई है कि इतने लोगों ने दावेदारी की। ऐसे फिर प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी। देखिए, प्रतिद्वंदिता वाली कोई बात ही नहीं है। तो स्वस्थ कहते हैं ना, परीक्षा की जब बात आती है तो सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं और सफल होते हैं वो लोग जो ज्यादा मेहनत करते हैं। ये स्वस्थ कंपटीशन है। हमारे परिवार में ऐसी कोई विद्वेष की भावना नहीं है। सारे लोग अपने अपना रख रहे हैं। आपने एक जिम्मेदारी का पूछा था, सभी वर्गों का समायोजन करना, ये भी एक अच्छे अध्यक्ष का या नेतृत्वकर्ता का दायित्व है। तो मेरी ये प्राथमिकता भी रहेगी कि सारे वर्गों का समावेश हो और लोग प्रेम से काम करें। चलिए, तो हमारे साथ है दीप्ति पांडे जी, छतरपुर संगठन के लिए जिलाध्यक्ष की दावेदार कर रही हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस स्तर पर मजबूत कैसे हो, बूथ स्तर से लेकर हर जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस इस बार राजकुमारी करके जिलाध्यक्ष की घोषणा करेगी। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने एक नए प्रयोग करने का प्रयास किया है ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पुनः खड़ा किया जा सके। कैमरामैन संजू के साथ जाकिर छारिया, छतरपुर।